साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी विगत दिनों एक वीडियो वायरल होता है हमारे द्वारा कि शमशान घाट पे अवैध रूप से जो वहाँ पर लकड़ियाँ बेची जा रही हैं, जिनका रेट बहुत हाई है, उसमें पार्षद जी का जो परिषद में जो बयान आया था, उसके उपलक्ष्य में जो वहाँ के संचालक हैं, उन्होंने अपना बयान दिया था। अब उस सिलसिले में हम बात करते हैं पार्षद जी से कि उनका क्या उद्देश्य था और जनता के लिए क्या उद्देश्य है, वो क्या चाहते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, आगे बात करते हैं पार्षद जी से। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो महिला ने जो हम पे आरोप लगाया है, लगातार मुझे 4 साल हो गई। 4 साल से मैं लगातार अपने क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। और जो मेरा ऑफिस क्या है, सामने ही है। तो मुक्तिधाम में जब जो दाग संस्कार करने आते हैं तो वो लोग मेरे पास आ जाते हैं, भाई लकड़ी कंडे महंगे हैं। तो मैंने कई बार उनसे आग्रह भी किया कि भाई आप इतने रेट रखो। लक्ष्मीगंज है, मुरार वाला है, जो ग्वालियर शहर के जो मुक्तिधाम है, उनकी रेट है, उसी रेट को आप रखो। ऐसा क्यों कर रहे हो? आपके थोड़ा सा उनका 1100 रुपये कुंटल लकड़ी और एक ठेला 1000 रुपये का। तो ये मैंने कई बार उनसे कहा, निवेदन भी किया, आग्रह भी किया, मैंने विरोध भी किया। और तो उसके बाद उनको लगता है बुरा बुरा लगता है। अभी परिषद में हमारे सभापति महोदय द्वारा ठहराव भी हुआ है, आयुक्त महोदय से निर्देशित हुआ है, जितने भी ग्वालियर में शमशान है उन सब पे आप निरीक्षण कीजिए। शमशान में जो कमियां हैं उनको निकालिए। और जैसे हमारे शकील मंसूरी जी ने 4 नंबर 5 नंबर वार्ड में जो सील नगर में एक मुक्तिधाम है, उस पर रसीद नहीं कटती। हमारे अजय यादव जी हैं, उन्होंने उसका 65 नंबर वार्ड के मुक्तिधाम के बारे में बताई, वहाँ रोड नहीं है। कई जगह रोड की दिक्कत है, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं लाइट की दिक्कत है, कहीं गार्ड की दिक्कत है। तो सब चीज को लेते हुए सभापति महोदय ने डाइस से आदेश किया है कि मुक्तिधाम में सुचारू रूप से जो मूलभूत सुविधाएं वो होना चाहिए। और रही बात जो महिला आरोप लगा रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ईश्वर साक्षी है। यदि मनोज राजपूत ऐसे मरे गिरे के इस टाइप के यदि पैसा लेना पसंद करेगा, उससे अच्छा तो मरना पसंद करूंगा मैं। और यदि वो सिद्ध करती है तो मैं पार्षदी से तुरंत इस्तीफा देके। मिली है कि जैसा आपने बताया वहाँ पे कि जो वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि हमारे द्वारा वहाँ औचक निरीक्षण किया गया कि पानी और लाइट तो प्रॉपर व्यवस्था दिख रही है वहाँ पे और रात के ही समय गए जहाँ लाइट पंखे बराबर चल रहे हैं। लेकिन जो आरोप लगाया गया है कि उसमें आप पैसे वगैरह जैसे डिमांड करते हैं या जिस तरह कहीं न कहीं ये जो महिला हैं, जो इस तरह का जो दावा कर रही हैं, तो ये कहाँ तक मतलब आपको लगता है कि ये मतलब वो बेबुनियाद है और वो स्पष्ट झूठ बोल रही है। उसको सिद्ध करें वो। इसमें जो ये घटना हुई है, इसमें जो लकड़ियाँ महँगी आती हैं, तो कहीं न कहीं आप भी जानते हैं महँगाई का दौर है। तो ये जो लकड़ियाँ महँगी दे रहे हैं, तो ये महँगाई तो ख़ैर सभी जगह है, तो रेटें भी सभी जगह होना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार के माध्यम से उनको लकड़ी कंडे वगैरह का प्रोवाइड कराया जाए किसी नहीं, तरह से? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लक्ष्मीगंज में भी लकड़ियां कंडे आते हैं, मुरार वाले में भी आते हैं। अभी हमारे डाइट से जो सभापति जी ने निर्देशित किया है, तो हमारा एक सुझाव आया वहाँ के नगर निगम की जो गौशाला है वहां से कंडों की व्यवस्था की जाए, सस्ती रेट में दी जाए और जनता को सीधा सीधा फायदा हो। हमारा वहाँ जो ट्रस्ट है उसमें आपसी विवाद चल रहा है, अभी चुनाव भी होना उसका। ये सब विवाद हो रहा है वहां पे। और रेटें जो ऊपर नीचे थी अभी अभी उन्होंने डाउन कर दी ये विचार। उसके बाद हमने ये कई बार कहा कि जब आपने ट्रस्ट बनाया है तो एक अंतिम व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को, अति गरीब व्यक्ति को निःशुल्क की व्यवस्था की जाए। वहाँ गैस का एक प्लांट लगाया जाए, जैसे लक्ष्मीगंज में लगा हुआ है एक गरीब आदमी के लिए। इसलिए हमने जो वो लेडीज जो कह रही है ना, वो सरासर झूठ बोल रही है। यदि वो सिद्ध कर दे किसी भी एंगल से कहीं से भी, तो मैं निश्चित अपने आज ही इस्तीफा दे दूंगा पार्षदी से। निस्संदेह ये आपकी बात सही है कि जैसा कि वहाँ पे आप बता रहे हैं गरीबों के लिए कुछ न कुछ मदद होना चाहिए क्योंकि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो अंतिम संस्कार उनको करना होता है। लेकिन इसमें आगे आपकी बात हुई है जो वहाँ पे जो ट्रस्ट बना हुआ है, उनसे बात हुई है आपकी कभी इस सिलसिले में कि ये जिस तरह से ये रेट बढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ट्रस्ट का भी दबाव होना चाहिए उन पे? भाई मैंने कई बार कलेक्टर मैडम जी को बताया, प्रदीप शर्मा जी को बताया, वहाँ कई बार मैंने लेट लिस्ट में लगवाई। तो कई बार मैंने अपनी जेब से उनके नंबर पे फोन पे किए पैसे। जो गरीब लोग आते हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है, वो मैं अपनी जेब से, स्वयं की जेब से कई बार मैंने आधे पैसे उनको, जैसे 5,000 खर्चा आता है या 7,000 आता तो आधे पैसे मैंने दिए। जो हमारे यहाँ के दानदाता हैं कुछ लोग, जिन्हों जो समाज सेवा में लगे हैं, उनके नंबर है।
तो बेचारे उनसे बोल दीजिए कि वो कागज निःशुल्क, कोई अति गरीब है तो वो बेचारे आते हैं और तुरंत पेमेंट करके जाते हैं। जिनकी सहयोग इनकी ट्रस्ट की तरफ से या उसकी शमशान की खुद की तरफ, उससे किसी भी जनता को किसी प्रकार कोई राहत नहीं मिलती। तो साथियों, कहीं न कहीं ये आपने पार्षद जी के द्वारा पूरी बात सुनी है और अब निर्णय जनता का है और प्रशासन का है कि कहाँ तक इस पे कार्रवाई होना चाहिए, किस तरह से आगे काम होना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। तो मेरा चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इस पे आप अपना निष्पक्ष जो निर्णय है वो कीजिए और जनता और पार्षद जी दोनों में पक्ष रख के अपना काम कीजिए।